शाखा है। ये डॉक्टर साहब की विशेषता है। उन्होंने कुछ सिद्धांत नहीं बताया, केवल उन्होंने बताया खेलने के लिए एकत्र आओ। खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि उस समय इस देश में हिंदू कहने के लिए भी लोगों को शर्म लगती थी। अपने देश में एक नेता हो गए, वो कहते थे बाय एजुकेशन आई एम ए क्रिश्चियन, बाय कल्चर आई एम ए मुस्लिम, एक्सीडेंटली आई एम ए हिंदू। सांस्कृतिकता में मुसलमान हूं, शिक्षा से मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जो हिंदू करके आज खड़ा हूं ये एक में आकस्मिक है। और उनके पिताजी कहते थे मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। ऐसी स्थिति थी उस समय में। एक बार डॉक्टर साहब पुणे गए थे। पुणे में गांव के प्रतिष्ठित लोग सब आए थे मीटिंग में। तो एक ने डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछा, कौन कहता है ये हिंदू राष्ट्र है? कौन मूर्ख कहता है, बेवकूफ कहता है ये हिंदू राष्ट्र है? कल्पना करो, मंच पर बैठे हुए आदमी को सामने खड़ा और व्यक्ति मूर्ख कहेगा तो कैसा होगा? उस समय भी डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, मैं डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार कह रहा हूं ये हिंदू राष्ट्र है, और किसी ने कहने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए हिंदू राष्ट्र है। आगे चलकर क्या कहते हैं, जब तक एक हिंदू इस देश में जीवित रहेगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। क्या आत्मविश्वास रहा होगा। और इसी विचार के धारा के आधार पर इस राष्ट्र को खड़ा करूंगा, इसी विश्वास से उन्होंने काम शुरू किया। प्रारंभ में उपवास हो गए, लोगों ने मजाक उड़ाए। डॉक्टर साहब बच्चों को खिलाते थे मैदान में, लोग बोलते थे अच्छा अच्छा शादी नहीं की, आज बच्चों को खिलाने का मजाक उड़ाते थे। जब डॉक्टर साहब घर जाते थे, रास्ते में लोग खड़े थे, हो डॉक्टर साहब आज संगठन कितना हो गया, प्रश्न पूछते थे। लेकिन डॉक्टर साहब को विश्वास था, मैं जो ये कार्य पद्धति को मैंने विकसित किया इसी के आधार पर इस राष्ट्र को निर्माण करूंगा। बाद में विरोध हो गया, अंग्रेज थे उस समय भी, अंग्रेजों ने संघ को प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब के कुशलता से उससे हम बाहर निकले। 1947 में हम स्वतंत्र बन गए। सचमुच में उस समय सत्ता में आए हुए लोगों ने सभी देशभक्त लोगों को एकत्र करके सबके साथ मिलकर इस राष्ट्र निर्माण का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन संघ की जो प्रगति हो रही थी उसका सहन न होते हुए संघ को कुचलने का प्रयास किया। उस समय के अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 जनवरी 29 को अमृतसर के प्रकट कार्यक्रम में घोषित किया कि मेरी पूरी ताकत लगाकर आरएसएस को खत्म करूंगा। और दुर्दैव की बात यह रही, दूसरे दिन जनवरी 30 तारीख को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। उस निमित्त लेकर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा गया। जिन महापुरुष ने अपने जीवन में देश छोड़कर कुछ सोचा नहीं था, वैसे परम पूज्य गुरु जी हत्यारे के आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया। गुरुजी ने कभी अपने के लिए सोचा नहीं। गुरुजी के जीवन में घटना आती है, पूरा जीवन उन्होंने क्षण क्षण समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए समर्पित किया था। जब वो कर्क रोग से पीड़ित थे, इलाज के लिए उनको केरल लेके गए थे, वहां एक आयुर्वेदिक पंडित के साथ पास लेके गए। वहां उस आयुर्वेद पंडित की प्रथा थी, जो भी मरीज चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व उनके घर में एक भगवती, मां भगवती की प्रतिमा थी, उसके सामने वो मरीज ने हाथ में नारियल पकड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य मुझे ठीक करके दे दो। वो पंडित ने कहा, गुरुजी ये नारियल पकड़िए और मां से प्रार्थना करो कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए। गुरुजी ने इनकार कर दिया। गुरुजी बोले, मेरे खुद के लिए भगवान के सामने कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसे बोलने वाले परम जो गुरुजी को हत्यारे कहते हुए जेल में डाला गया। हजारों अपने स्वयंसेवक घर जलाए गए। कर्नाटक में तो एक गांव में 6 लोगों को जीवित जलाया गया। ऐसे अनन्य अत्याचार किए, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के जो आत्मविश्वास, इसके आधार पर हम उससे बाहर निकले। 75 में और प्रतिबंध लगा, संघ को खत्म करने का प्रयास किया, तो भी संघ बढ़ते चला गया। आज हम देखते हैं, आज संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया में चर्चा का विषय है। माननीय मोहन जी जब सरकार हुआ थे, इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने माननीय मोहन जी को पत्र लिखा था कि मैं आरएसएस के ऊपर पीएचडी करना चाहता हूं, इसलिए मुझे नागपुर आने के लिए अनुमति दे दो। वो आया था, मैकडोनाल्ड करके इंग्लैंड का एक व्यक्ति, वो 8-10 दिन नागपुर में रहा। क्यों? आरएसएस के ऊपर पीएचडी करने के लिए। ये आरएसएस क्या है जी? लोगों को आश्चर्य लगता है, समझता नहीं है। यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ इंटरव्यू नहीं है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ फीस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चमत्कार है। मराठी में एक गीत है, मंत्र छोटा तंत्र सोपे परी यशस्वी ठरले थे। देखने के लिए बहुत छोटा विषय है, लेकिन यहां शाखा में आते 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 वो सामान्य व्यक्ति असामान्य रूप में खड़ा होता है। और संघ की अपेक्षा है, ऐसे निर्माण हुए व्यक्ति के आधार से ही हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे। तो आज हम और 2 साल के बाद 100 साल पूरा करने वाले हैं। संघ का लक्ष्य छोटा नहीं है। हम रोज संघ की शाखा में जब प्रार्थना कहते हैं, उसमें दोहराते हैं, अपना लक्ष्य क्या है? परम वैभव ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्र। इस राष्ट्र को दुनिया में एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। पर मुझे डॉक्टर साहब कहा करते थे, ये राष्ट्र कैसा बनना चाहिए? दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ बुरे नजर से, टेढ़ी दृष्टि से देखने की हिम्मत न कर पाए, ऐसा अपना राष्ट्र बनना चाहिए। तो उसका आधार कौन होगा? कैसा बनेगा? कोई भी देश की ताकत उस देश में रहने वाले समाज में अंतर्निहित होती है। समाज कैसा है? हम देखते हैं कि इस्राएल
लगभग 1900 वर्ष 1900 ईयर्स गुलाम था। उनके हाथ में उनका देश ही नहीं था। अपने साथ साथ स्वतंत्र बना। हम 1947 में स्वतंत्र बने, वो 1948 में स्वतंत्र बने। जब उनको स्वतंत्र देने की बात आ गई, उनको कहा था अफ्रीका में आपको जगह दे देंगे, आप वहां ले लो, आपके इसराइल के 10 गुना दे देंगे। बोले नहीं नहीं, हमारी जमीन हमको चाहिए। तो उन्होंने, इसराइल कैसा है? इसराइल पूरा मरुस्थल है, एक नदी बहती है। वो नदी भी कितनी है? हमारे गांव का जो नाला हो उससे भी छोटी है, लेकिन उन्होंने कहा उसको स्वीकारा। और आज देखते हैं इसराइल सबके सामने सर उठाकर खड़ा है। अमेरिका को भी वो दाद नहीं देता है। कारण क्या है? इसराइल के लोगों के आत्मविश्वास का कारण है। हम देखते हैं कि हमेशा इसराइली, और अभी तो हमासा का चल रहा था, तो इसराइली और अरब राष्ट्रों के बीच में झगड़ा होता रहता है। कभी भी इसराइल अभी तक हारा नहीं है। एक बार कंप्यूटर के तज्ञ बैठे और कंप्यूटर में फीड किया कि अरब के पास इतना पैसा है, अरब के पास इतना आबादी है, अब अरब के पास इतना शस्त्रास्त्र है, अरब के पास इतना सेना है, इसराइल का पास इतना जनसंख्या है, इसकी संपत्ति है, इतना सेना है, इतना शस्त्रास्त्र है, युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? कंप्यूटर ने बताया अरब जीतेगा। लेकिन अभी तक जीते कौन आया है? अभी तक जीतता आया इसराइल। तो इसलिए कहते हैं कंप्यूटर ने यह हिसाब लगाया, लेकिन कंप्यूटर ने पंडितों को मूर्ख बनाया, ऐसा वो कहते हैं। कंप्यूटर कन्फाउंडेड द पंडित्स। वो क्या है कि इसराइलियों का आत्मविश्वास को कंप्यूटर माप नहीं सका। इसके देश की ताकत होती है उस देश के समाज में। तो इसलिए यदि दुनिया को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, अपने समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम जो परमयोग की बात कर रहे हैं कि समाज निर्दोष समाज होना चाहिए, निरोगी समाज होना चाहिए, सुसंगठित समाज होना चाहिए। तो इसका आधार कौन होगा? हम प्रार्थना में कहा है परमोय भवने तुम्हें तस्व। परमयोग का आधार कौन है? विधायास्य धर्म से संरक्षण। उसके आधार वगैरह कैसा होगा? विजेत्री जनसमता कार्यशक्ति, विजयशालिनी संगठित शक्ति के आधार पर धर्म की रक्षा करते हुए परमोहव प्राप्त करेंगे। यानी परमोहव का आधार कौन है? आखिर तो संघ का स्वयंसेवक है। इसलिए संघ के स्वयं सेवकों को आज सोचना है, उसके अनुरूप मुझे काम करना है, ये आज की जरूरत है। 2 वर्ष के बाद हम 100 साल पूरा करने वाले हैं, तो संघ कैसा सोचता है? इस 100 साल के कारण संघ का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के प्राप्ति का किरणें दिखनी चाहिए। ये अपनी अपेक्षा है। जैसे सामान्यतः लोग पूछते हैं शताब्दी में क्या करने वाले हैं। सामान्यतः लोग हर एक अपने अपने संघ संस्थाओं की शताब्दी मनाते हैं। कोई भवन बनाता है और कोई बनाता है, लेकिन ये संघ ने अभी तक सिल्वर जुबली नहीं बनाई, गोल्डन जुबली नहीं बनाई, डायमंड जुबली नहीं बनाई, प्लेटिनम जुबली नहीं मनाई। तो संघ क्या चाहता है कि हर एक प्रसंग को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको सोचना है। इसलिए संघ ने सोचा 5 परिवर्तन लाना है सबको मिलकर। हर एक स्वयंसेवक ने प्रयास करना चाहिए समाज में जो
दोष है उसको निकालते हुए एक निरोगी समाज के रूप में खड़ा करने के लिए मुझे प्रयास करना है। पहली बात है, अपने समाज में बहुत बड़ी एक बीमारी यानी अस्पृश्यता है। तो सामाजिक समरसता लाने के लिए इस देश में बहुत महापुरुषों ने काम किया, महात्मा बुद्ध से लेकर पूज्य अंबेडकर जी तक। लेकिन अभी तक अपने समाज में अस्पृश्यता अभी भी विद्यमान है। यदि उसको निकालना है, संघ के स्वयंसेवकों को अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। अपना घर सचमुच में हिंदू घर बने, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम शाखा में कहते हैं हिंदवा सोदरा सर्वे, वो प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में आना चाहिए, ये संघ चाहता है। दूसरा, आज दुनिया में बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण की। तो पर्यावरण के लिए समाज में बोध निर्माण करना, पर्यावरण का पोषण हो, पर्यावरण का शोषण, ये पाश्चिमात्य चिंतन है। अपना हिंदू चिंतन जो है पर्यावरण पोषक अपना जीवन दिनचर्या होनी चाहिए। इसलिए अपने घरों से प्रारंभ करना। तीसरा है, स्वतंत्र बनकर 75 साल होने के बाद भी अभी भी स्वदेशी के बारे में जागृत करना पड़ रहा है। तो अपने हर एक व्यक्ति का घर स्वदेशी हो। स्वदेशी ने केवल स्वदेशी वस्तु उतना ही नहीं है, सब दृष्टि से स्वदेशी हो। अपने आचार विचार व्यवहार में स्वदेशी होना चाहिए। चौथी बात है नागरिक बोध, नागरिक शिष्टाचार। सामाजिक जीवन में कैसा व्यवहार करना, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। ये सब करना है तो अपना जो परिवार